आज से बहुत साल पहले जगन्नाथपुरी में एक महात्मा रहते थे, राघव दास जी महाराज। वो बहुत सरल स्वभाव के थे। उनकी ऐसी सरल भक्ति देखकर प्रभु जगन्नाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन प्रभु जगन्नाथ जी ने राघव दास जी के साथ चोरी करने की ठानी। उन्हें चोरी करनी थी एक कटहल की। अब वो कटहल की चोरी क्यों करना चाहते थे और उन्होंने कटहल की चोरी कैसे की, देखते हैं आगे। आज ये समुद्र कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, मानो मेरे जगन्नाथ जी ही पूरा समुद्र बन गए हो। राघव दास, प्रभु आप आ गए। मैंने आज आपकी बहुत प्रतीक्षा की। प्रभु देखिए ना, आज यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा तो लग रहा है, पर क्या प्रभु? अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मैं उदास हो चुका हूँ। आप और उदास? क्या हुआ? अब क्या बताएं। ऐसे नहीं प्रभु, कुछ तो बताइए। क्या आपको किसी चीज की याद आ रही है? हाँ, पर मैं वो यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा क्या है प्रभु जो आप यहाँ नहीं कर सकते? चोरी। चोरी? पर किस चीज की? कटहल की। यहाँ के राजा है ना, उनके बगीचे में बहुत सुंदर कटहल के पेड़ लगे हुए हैं और वो कटहल बेचते ही नहीं। बस इतनी सी बात? राजा जी तो मेरे शिष्य हैं। मैं कल ही जाकर आपके लिए उनसे सुंदर सा कटहल लेकर आता हूँ। वो सब ठीक है, पर जब मैं छोटा था मैं वृंदावन में चोरी किया था। बहुत मजा आता था उसमें। वृंदावन में तो तमाम सखा थे, पर मेरा यहाँ कोई सखा नहीं है सिवाय तुम्हारे। अरे बचपन की बातें छोड़ो। हाँ वो तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ चुकी हो। तो फिर ठीक है, कर लीजिए चोरी। आपको कौन रोक रहा है? जैसा कि मैंने कहा, यहाँ केवल तुम ही मेरे सखा हो, तो तुम्हें ही मेरे साथ चोरी करने के लिए आना होगा। चोरी? और मैं? प्रभु हम तो जिंदगी भर भजन करते रहे, हमें क्या चोरी करनी आती है? तुम सिर्फ मन बनाओ, चोरी करना मैं सिखा दूंगा। बस चोरी में थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ वो देखो, कटहल का बगीचा। चलो। अरे ये तो बहुत ऊंची दीवार है, इसे कैसे पार करेंगे? मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, तुम मेरा हाथ थाम लेना। वो वहां पर देखो। क्या है वहां पर? अरे जरा धीरे से बोलो। वहां पर देखो, पेड़ के पास। हाँ, वहां पर कोई सो रहा है। चलिए हम उसके पास जाकर उससे कटहल मांगते हैं। क्या तुम भूल गए कि हम यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं? तो क्या चोरी में हम किसी से मदद नहीं मांग सकते? वो इस बगीचे का माली है। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ। अब ज्यादा बातें मत करो और चलो, आओ मेरे पीछे। रुक जाओ, वहां देखो कितना बड़ा कटहल है। अब एक काम करो, ऊपर चढ़कर उसे नीचे फेंको, मैं नीचे उसे पकड़ लूंगा। कौन सा फेंके, ये वाला कि ये वाला? अरे जरा धीरे बोलो, नहीं तो वो जाग जाएगा। हाँ हाँ। हाँ वो फेंको।
प्रभु, आप कहाँ गए? प्रभु! लगता है माली ने आवाज सुन ली। अरे ये आवाज कैसी? लगता है बगीचे में चोर घुस आया है। मुझे जल्दी से नीचे उतरना होगा, नहीं तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ, कटहल वहां गिरा है, इसका मतलब चोर भी वहीं पर होगा। तो चोर मिल ही गया, और वो भी रंगे हाथ। अब उतरो नीचे। इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो जो मेरे साथ थे वो कहाँ गए? और कौन था तुम्हारे साथ? सच सच बताओ। अब क्या बताएं? अब तुम पकड़े गए हो, तुम्हारे साथी भी पकड़े जाएंगे। अब चलो मेरे साथ। अब इस चोर को मैं कल राजा जी के हवाले करूंगा। राजा जी मुझे बड़ा इनाम देंगे। अब उठो और चलो मेरे साथ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे गुरुजी और बंधे हुए। क्या हुआ? मेरे गुरुजी को क्यों बांध कर रखा है? माफ कीजिएगा राजा जी, इसे मैंने कल कटहल के बगीचे में कटहल की चोरी करते हुए पकड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुजी और चोरी, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हाँ, हमने चोरी की है। अब कुसंग में पड़कर सब करना पड़ता है। किसका कुसंग? वो कन्हैया है ना, बिना चोरी किए रह नहीं पाते। कहते हैं वृंदावन से तो आ गए, पर चोरी करने को नहीं मिलती। उनके साथ कोई सखा नहीं था, तो मुझे ही सखा बनाकर चोरी करने आए थे। वो माली डंडा लेकर आया, खुद तो गायब हो गए और हम पकड़े गए। राजा जी बोले, अगर महाराज जी सच में चोरी करने के लिए बगीचे में गए होंगे, और जैसे कि तुमने कहा कि कटहल भी नीचे गिरा था, चलो चलो मेरे साथ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे कल तो यहाँ पर कटहल था, अब कहाँ गया? क्यों न हम मंदिर में जाकर देखें? चलो। जैसे ही राजा जी मंदिर में चले गए, वैसे ही उन्होंने देखा कि कटहल तो प्रभु के सम्मुख है, और थोड़ा कटहल प्रभु जगन्नाथ जी के मुख पर भी लगा हुआ है। राजा जी को पता था कि राघवदास जी कभी झूठ नहीं बोलते। राजा जी के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने पूरा बगीचा ही जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। रात्रि को माधवदास जी लिखा पढ़ी का कागज लेकर समुद्र किनारे पर आ गए। और संत जी, रात कैसे कटी? हम तो तुमसे पहले ही कह चुके थे कि फुर्ती रखना। तुम बड़े आराम आराम से पेड़ पर से उतर रहे थे। हम तो पिटे और बंधे रहे, आप तो अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन कुछ मिला? कटहल तक नहीं ला पाए। देखिए, हम तो पूरा बगीचा ही आपके नाम लिख कर आए हैं। भक्तजन आज भी कहते हैं
कि वो बगीचा प्रभु जगन्नाथ जी के ही नाम पर है। হরি বল, তাই গৌর প্রমানন্দে হরি হরি বল। খুব সুন্দর সকলে। কাঁঠাল চেরে ভগবান